देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशी। नाजरीन, आज की हमारी खुसूसी पेशकश में आगे बढ़ते हैं। मार्वल स्टूडियो की फिल्म ब्लैक पैंथर में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार चैडविक बॉसमैन का कैंसर की वजह से 43 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। बॉसमैन के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इनके कुंबे ने जुमा की देर रात ये इत्तला दी। वो बड़ी आंत कोलन के कैंसर में मुब्तला थे। ट्विटर पर इनके अकाउंट से जारी किए गए पैगाम के मुताबिक बॉसमैन का लॉस एंजलिस में अपने घर पर इंतकाल हुआ, जहां उनकी अहलिया और दीगर खानदान वाले इनके साथ ही मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉसमैन ने कभी भी अवामी तौर पर अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं की थी। कुंबे की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बेहद ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि चैडविक बॉसमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2016 में इनके आंत के कैंसर की तशखीस की गई थी और उस वक्त से ही वो इसके तीसरे स्टेज में थे। तभी से उनका इलाज चल रहा था। इसके बावजूद भी वो कैंसर के चौथे स्टेज में दाखिल हो गए थे। इनके खानदान ने एक सच्चा सिपाही बताया, जिसने अपनी जदोजहद के जरिए शायकीन तक वो सारी फिल्में पहुंचाई हैं जिन्हें बेहद ही पसंद किया गया है। इन्होंने पिछले 4 बरसों में अपनी सर्जरी और कीमोथेरेपी के दरमियान ही कई फिल्मों की शूटिंग की। चैडविक बॉसमैन ने शुरुआत में हकीकी किरदारों की कहानियों पर मबनी फिल्मों से शोहरत हासिल की। इन्होंने 2013 की फिल्म 42 में बेसबॉल के मारूफ खिलाड़ी जैकी रॉबिन्सन का किरदार अदा किया और इसके बाद 2014 की फिल्म गेल ऑन अप में मौसीकार जेम्स ब्राउन का किरदार अदा किया था। लेकिन उनकी फिल्मों में सबसे यादगार फिल्म ब्लैक पैंथर रही है, जो 2018 में रिलीज हुई थी, जिसे बेहतरीन फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए भी नामजद किया गया था और इसी तकरीब में इसे 6 अवार्ड्स और भी नामजद किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। हमारी इसी खुसूसी रिपोर्ट के साथ दे मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।